हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में माय डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ सोल्व करने जा रहे हैं। थर्ड का फोर्थ सोल्व क्या है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक निश्चित दूरी, मतलब क्या होगा इसमें? टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब एक पहले से एक निश्चित भाड़ा है, फिक्स है, उसके अतिरिक्त मतलब चली गई दूरी पर, जो दूरी चलते हैं उस दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है ना। तो एक पहले से ही भाड़ा फिक्स है और जो अतिरिक्त दूरी चली जाती है उस पर अलग से अतिरिक्त जो है किराया या भाड़ा लिया जाता है। तो देखिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपये है, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। नियत भाड़ा यानी निश्चित जो भाड़ा है वो क्या है, और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है जो लिया जाता है वो कितना है, हमें ज्ञात करना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये भी हमें इसमें ज्ञात करना है ना। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, है ना, हल करते हैं। आगे देखो हल। सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना वो मान लेते हैं, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर कितना है? रुपये 1 से है। क्या मान लिया हमने? नियत भाड़ा क्या मान लिया? रुपये 1 से रुपये हमने मान लिया, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना मान लिया? रुपये वाई। प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मान लिया हमने? वाई मान लिया, क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए हम दो चर में मान सकते हैं इनको, जो भी हमें ज्ञात करना हो। अब देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रश्नानुसार है वो कंडीशन हम लेके चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, मतलब जब 10 किलोमीटर दूरी तय की जाती है कितना भाड़ा लगता है उसका टोटल 105 रुपये। तो देखो नियत भाड़ा कितना है? 100 रुपये है ना। तो नियत भाड़ा मतलब 100 रुपये। अब इसके अलावा जो दूरी तय की जाती है यानी नियत जो भाड़ा वो कितना है? 100 रुपये है ना। और उसके बाद जो दूरी तय किया जाती है, प्रति किलोमीटर जो दूरी तय की जाती है उसका कितना लेते हैं? वाई रुपये लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा वो? 10 वाई हो जाएगा, है ना। 10 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो कितना हो जाएगा? 10 वाई, यानी कि x प्लस 10 वाई बराबर कितना हो जाएगा? 105, यानी कि 105 लिख देते हैं। 105 इसको दे देंगे समीकरण, यानी 1 किलोमीटर का कितना लिया जाता है अतिरिक्त किराया? वाई रुपये। तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10 वाई, है ना। और कुल कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो किराया ये 105 रुपये हो जाएगा, है ना। इसको समीकरण हमने मान लिया, एक समीकरण दे दिया इसको। पुनः प्रश्नानुसार अगेन बाई क्वेश्चन, है ना। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है? 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा रुपये 155 है। तो 15 किलोमीटर दूरी के लिए यानी पहले किलोमीटर के लिए फिक्स किराया कितना है? 100 रुपये है ना। और उसके अतिरिक्त जो दूरी तय की जाती है उसके लिए कितना रुपये लिया जाता है ना? वाई रुपये लिया जाता है अतिरिक्त। तो अतिरिक्त किराया है
तो यहाँ पर लिखेंगे हम नियत भाड़ा तो कितना है 1 किलोमीटर का 100 रुपये है। अगर अतिरिक्त दूरी तय की जाती है तो उस पर वाई रुपये जो है वो अलग से जुड़ते हैं। तो 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो क्या हो जाएगा 15 वाई बराबर हो जाएगा कितना 155 रुपये 155। अब देखिए यहाँ पे कौन सी विधि चल रही है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम समीकरण 1 या 2 में से कोई सा भी एक समीकरण लेके चलते हैं और उससे x या y का मान निकालते हैं और किसी दूसरे समीकरण में रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है समीकरण 1 है, अब इससे हम समीकरण 2 नहीं देते हुए इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं। किसी भी x या y का हम मान निकाल लेते हैं, या तो x का निकाल लो या y का। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं, इसको आगे सोल्व कर लेते हो। तो आगे सोल्व करेंगे देखो तो क्या होगा, यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 155, ये इधर प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, है ना। पक्षांतर करने पर क्या होता है चिन्ह बदल जाता है। तो ये कितना हो जाएगा प्लस का है तो माइनस का 15y। अब क्या करेंगे इसको समीकरण हमने क्या दे दिया 2, है ना, समीकरण 2 दे दिया। इसको भी हम आगे सोल्व कर सकते हैं लेकिन हमने चलो इसको सोल्व कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए तो ये जो मान है समीकरण 2 से किसमें मान रखते हैं हम 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे x का मान, है ना। तो x के स्थान पे देखो यहाँ मान रख देंगे, तो x के स्थान पे मान रख दो पूरा है 155 माइनस 15y, माइनस का 15y हमने 155 माइनस 15y x के स्थान पर लिख दिया प्लस 10y। तो प्लस 10y ऐसा कैसे लिख दिया हमने, प्लस 10y ऐसा कैसे, बराबर क्या है 105। तो 105 यहाँ पे हमने ऐसा कैसे लिख दिया। अब क्या करोगे, है ना, x को y को एक तरफ कर लेंगे और जो अचर है मान उसको अलग करेंगे, है ना। तो देखिए ये माइनस का 15 और ये प्लस का 10, तो देखो घट जाएगा। तो 15 में से 10 गए कितना बचेगा माइनस का 5y बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर माइनस की इसलिए, है ना। बराबर क्या है 105। अब 105 तो ऐसा कैसे ही, ठीक है। अब क्या करेंगे इस 155 को उधर पक्षांतर कर देंगे, 155 को उधर पक्षांतर, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 155, है ना। अब क्या करो इसको घटाओ तो कितना बचेगा ये, चलो इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अब इसको हमने इरेज कर लिया, अब आगे देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या देखो माइनस का 5y कैसे कैसे रखेंगे, माइनस का 5 बराबर क्या है देखो 155 में से 105 घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 1 में से 1 गया कुछ भी नहीं, ठीक है। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचेगा, ठीक है। अब इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया 50, और ये इंटू में तो बटे में पहुँचा देंगे, है ना। 5 को बटे में पहुँचा दिया तो कितना हो गया कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 50। तो भाई बराबर कितना हो गया 10, है ना। अब ये मान कहाँ पे रख देंगे हम, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो किस में रख दो, समीकरण 2 में रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। देखो क्या है समीकरण 2 है यहाँ पर x बराबर 155 माइनस 15
वाई, और वाई का मान कितना आया 10। ये सके इसको भी रेज कर देते हैं, है ना। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर इसको आगे सोल्व करते हैं। 155 में से 15 का 10 में 15 धाम 150, तो कितना हो गया, x बराबर हो गया 155 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना। तो ये 5, x का मान कितना आ गया 5। अब हमें क्या ज्ञात करना था इसमें, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें ज्ञात करना था। तो नियत भाड़ा क्या माना था हमने 100 रुपये, और प्रति किलोमीटर क्या माना था हमने, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो y माना था। तो यहाँ पे लिख देंगे, मान रख देते हैं इसमें, ये भी रेज कर देते हैं, है ना। तो देखिए, तो यहाँ लिख देंगे, अतः नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा, है ना, नियत भाड़ा x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आया, ₹5, है ना, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया, y बराबर, तो y बराबर कितना है, ₹10, मतलब प्रति किलोमीटर जो है वो नियत भाड़ा तो कितना है पहले से फिक्स, लेकिन प्रति किलोमीटर और अधिक दूरी तय करता है, चलता है, तो 10 रुपये उसमें बढ़ते जाते हैं, तो 10 रुपये, है ना। अब उसने क्या है, क्या और पूछा हमसे क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, तथा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए भाड़ा बराबर, तो भाड़ा कितना देना होगा, भाड़ा देना होगा बराबर कितना देना होगा, तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं क्या, नियत भाड़ा प्लस, तो नियत भाड़ा कितना है x, है ना, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो भाड़ा कितना किलोमीटर चल रहा हो, 25 किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर कितना है भाई, तो भाई का इसमें इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25y, है ना। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, x का मान कितना है 5, तो ये 5, 25 इंटू भाई का मान कितना है 10, है ना, तो ये 10 रख दिया। अब इसको सोल्व करो आगे, 5 प्लस 25 धाम 50, सॉरी 25 धाम 250, तो 25 धाम कितने हो गए 250, 25 का गुना 10 में करा। अब इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ₹255 उसको देना पड़ेगा, यानी कि 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उस व्यक्ति को कितने रुपए देना पड़ेगा, 25 मतलब ₹255 उसको देना पड़ेगा, है ना। तो आपको समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट, है ना। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से आपको क्या एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को डबल से उसको रिपीट करके देखिए और अच्छे से समझिए। आपको एक एक बातें यहाँ पे क्लियर कराई जा रही है, आपको अच्छे से पूरा वीडियो समझ कर देखिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5th हम सोल्व करने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर यानी एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्नवादी 3.2 का 3 का 5th क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखो 5th क्वेश्चन क्या है इसका, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वहाँ 9/11 हो जाती है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ देते हम तो 9/11 हो जाती है। तथा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब उसके अंश और हर में दोनों में क्या जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया जाए तो वहाँ भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वहाँ भिन्न क्या है, वहाँ भिन्न हमें ज्ञात करना है ना। अब
भिन्न में क्या होता है, अंश और हर दोनों होते हैं। तो उस भिन्न को हम क्या मान लें, पूरी भिन्न को ही मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि जो भिन्न है वो मान लेते हैं हम, माना कि वहाँ भिन्न, माना कि वहाँ भिन्न x बटे वाई, क्या मान लिया उस भिन्न को हमने, माना कि वहाँ भिन्न x बटे वाई है। अब ये x क्या है, अंश है, और ये y क्या है, हर है। तो अंश बटे हर के रूप में जो संख्या होती है वो भिन्न या परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब देखो प्रश्नानुसार, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखेंगे क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अब ये भिन्न क्या है, x बटे वाई है ना। तो x बटे वाई, ये भिन्न हमने ऐसा कैसे लिख दिया, x बटे वाई। अब इस भिन्न का ये अंश है और ये हर है, ये अंश है और ये हर है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए। देखो अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। क्या हो जाता है, भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। इतना क्लियर हुआ आपको, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। अब ये देखो पूरे के बटे में बराबर का चिन्ह लगा हुआ, ये भी बटे में है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है बराबर का चिन्ह है, तो क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। अब देखिए 11 का गुणा करो इसमें, 11 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, है ना। फिर प्लस, प्लस का यहाँ पे चिन्ह प्लस है, प्लस का प्लस में प्लस, और 11 का 2 में करेंगे, 11 2 में 22 बराबर। अब इसी प्रकार इसका करो, भाई का 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 भाई, है ना। फिर प्लस का प्लस में प्लस, चिन्हों का भी गुणा करना साथ में, है ना, ध्यान रखना। प्लस का प्लस में करेंगे प्लस, और 2 का करेंगे 9 में, तो 9 2 में 18। इतना समझ में आया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे कारण बताओ थोड़ा सा, क्या किया हमने, चूँकि तिर्यक गुणा से, क्योंकि तिर्यक गुणा से, सिंस बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। इससे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका, है ना। अब देखो इससे क्या है, x या y का मान निकाल लो, है ना। चलो यहाँ पे हम क्या है, प्रतिस्थापन विधि चल रही है, तो इससे हम पहले मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर क्या है 11x, ये 9 भाई ऐसा कैसे, प्लस 18 ऐसा कैसे, 22 को उधर पक्षांतर कर दो, तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। पक्षांतर करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है ना। अब ये देखो क्या है, 11x ऐसा कैसे ही, ये 9 भाई ऐसा कैसे ही, प्लस, है ना। अब ये 22 में से 18 घटाएं, कितना बचेगा, 4 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का बचेगा 4, है ना। अब ये क्या है, इनटू में है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा कैसे, यानी कि यहाँ पे 11 क्या इनटू में है, तो इसको बटे में पहुँचा देते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा 11, ये 11, तो x से बराबर हो जाए 9 भाई माइनस 4 बटे में 11। इसको दे देते हम समीकरण 1 दे दिया, ठीक है। हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं, तो पहले ही सोल्व कर लिया पूरा ही कुछ, है ना। ये मान दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे लेके चलो। तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, है ना। देखो तो हमने क्या कर लिया, इसको 3 जोड़ दिया जाए। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। इसको हमने समीकरण नहीं देते हुए और आगे सोल्व कर लिया, ठीक है। ये क्योंकि और बाद में करना पड़ता, हमने पहले ही कर दिया। अब देखिए तो क्या बोला, भिन्न लिखो पहले, क्या है भिन्न, x बटे वाई, भिन्न है हमारा x बटे वाई। अब क्या बोला उसने, अंश और हर दोनों में, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 3 जोड़ो और हर में भी 3 जोड़ो। तो इसमें ये अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया,
तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। ये 5/6 हो जाता है। भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/6। ठीक है। देखिए अब इसका भी क्या करेंगे, हम ऐसे ही तिर्यक गुणा कर लेते हैं। इसका भी हम ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कैसे, 6 का गुणा x में करते हैं, 6 का गुणा इधर 6 का गुणा x में करेंगे, कितना हो जाएगा 6x। फिर x का 6 का इसमें करेंगे प्लस का प्लस से प्लस, और 6 किया 18 हो जाएगा बराबर। फिर y का करेंगे 5 में, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस का प्लस में प्लस, कितना हो जाएगा 5 या 15। कैसे आया ये, क्योंकि तिर्यक गुणा से क्या करा हमने, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे लिख दिया हमने तिर्यक गुणा से, कारण बता दिया हमने, है ना। अब देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान हम समीकरण 1 में निकाल चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसको डायरेक्ट x का मान हम रख देते हैं। यहाँ पर x का मान क्या रख दो, 6, और x का मान यहाँ पे रख देते हैं क्या, 9y - 4, 9y - 4 बटे में क्या है 11, बटे में 11, और प्लस क्या है 18, ये 18 ऐसा कैसे है, ठीक है। अब बराबर 5y + 15, 5y + 15 ऐसे कैसे। अब ये कैसा है, कारण बता दो। समीकरण 1 से, कहाँ से आए, समीकरण 1 से, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो, है ना। अब देखो इसको आगे सोल्व करो, आगे सोल्व करते हैं, है ना। अब ये बटे में है 11, तो नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा कर देते इधर, है ना। तो 6 नाम 54, तो कितना हो जाएगा 54y, 6 नाम 54y माइनस 6 चूँकि 24, तो 24 और बटे में क्या है 11, और इस 18 को उधर पहुँचा देंगे, और तो कितना हो जाएगा ये 5y + 15, 18 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 18, है ना। अब देखिए इसको थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 54y - 24 बटे 11 बराबर बचेगा कितना 5y - 18 में से 15 गए तो माइनस का 3 बचेगा। अब देखो ये क्या है, पूरे के बटे में 11 है ना। तो 11 को कैंसिल करना, हमें हटाना यहाँ से, तो जो बटे में संख्या उसका पूरे समीकरण में गुणा कर देना है। तो पूरे समीकरण में गुणा करेंगे तो यहाँ से 11 कट जाएगा। मान लो यहाँ 11 से हम गुणा करें तो बटे में तो कट जाएगा, ऐसा पूरे समीकरण में हमें गुणा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ 11 से गुणा किया तो कितना बचेगा 54y, यहाँ 11 से गुणा करा तो मतलब पूरे में, ये पूरे के बटे में, इसलिए यहाँ पे ये ऐसा कैसे रहेगा 54y - 24, और यहाँ पे 11 का गुणा हो जाएगा, 11 × 5 = 55y, और माइनस 11 × 33, 11 × 33, तो हमने 11 से गुणा कर दिया, है ना। ये 11 से गुणा कर दिया, कारण बता दो यहाँ पे 11 से गुणा, क्या किया हमने, पूरे समीकरण में 11 से गुणा कर दिया, पूरे समीकरण में 11 से गुणा। अब यहाँ पे क्या करो, y को एक तरफ कर लेंगे और अचर जो पद है ना, कांस्टेंट जो टर्म है उसको अलग कर देंगे, बराबर के उधर पहुँचा देंगे इनको, है ना। तो पहले इनको क्या है, इसको इरेज करते हैं हम, देखिए इसको इरेज कर दिया हमने। अब आगे इसको इधर सोल्व करते हैं, क्या है यहाँ पर देखो, या फिर अभी एक स्टेप यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। देखो 54y, 55 को इधर लाएंगे थी प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा 55y बराबर माइनस का 33 बचे इधर,
माइनस का क्या बचा 33, -24 उधर पहुँचाएंगे तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 24, है ना। अब ये कितना हो जाएगा देखो, 55 में से 1 जाए, 55 में से 54 घटाएं कितना बचेगा, माइनस का भाई बचेगा, मतलब माइनस का 1 बचेगा, तो भाई लिखेंगे या भाई है तो बराबर, ये माइनस का और प्लस का। अब ये घटाओ, 33 में से 24 घटाओ, है ना, तो कितना बचेगा, माइनस का बचे क्योंकि ये बड़ी संख्या माइनस की है, कितना बचेगा, 13 में से 4 गए तो कितना बचेगा 9, है ना, 13 में से 4 गए 9, इधर 1 इधर 2 तो 2 में कुछ भी नहीं, तो कितना बचे माइनस का 9 बचे, माइनस का 9 बचेगा, तो y बराबर कितना हो गया 9। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का, क्योंकि हमें भिन्न ज्ञात करना है, x बटे y के रूप में है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे ये समीकरण 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 क्या है, x बराबर है 9 इंटू वाई, तो y का मान रख दो 9, फिर माइनस क्या है 4 बटे में कितना है 11, ये 11, ऐसा कैसे, x बराबर, आगे सोल्व करो इसको, है ना, 9 81, 9 का गुणा 9 में करें तो 81, 9 नाम 81 माइनस 4 बटे में क्या है 11। अब क्या करेंगे, घटाओ इसको, कितना बचेगा, है ना, 11 में से यानी कि 81 में से 4 घटाओ, यानी इसको 11 बनाएंगे, 11 में से 4 गए 7 बचेगा, 1 इधर ले लिया 7, तो बटे में कितना हो गया 11, 11 का भाग लगाना कितना हो जाएगा 77, 11 कम 11, 11 7 77, तो x बराबर कितना हुआ है 7, है ना, x का मान 7 हुआ है। अब जो हमने भिन्न माना था, यानी भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न क्या था x बटे भाई, तो x बटे भाई लिख देंगे, है ना, उसमें मान रख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अभिष्ट भिन्न हैंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, अतः अभिष्ट भिन्न x बटे भाई। अब x का मान कितना है 7 और भाई का मान कितना है 9, तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा 7 बटे 9, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ, है ना, तो ये भिन्न का मान हमने जो है ज्ञात कर लिया। अब ये क्वेश्चन वेरी IMP एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो अच्छे से इसको बार बार प्रैक्टिस करें, है ना, तो क्या हो जाएगा अतः अभिष्ट भिन्न x बटे भाई, और x और y का मान यहाँ से हम रख दिया, x का मान 7 और y का मान 9, है ना, तो अच्छे से सोल्व करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार और इसको डबल देखो, टिबल देखो, कितनी बार देखो, आपको हमने वीडियो बना दिया है, ठीक है, अच्छे से इसको सोल्व करके देखिए। ओके माय डियर स्टूडेंट।